टोक्यो में हुए चमत्कार की, जिसने नए कल की सुखद उम्मीदें बांध दी हैं। उम्मीदों की इस उड़ान के नायक हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता और साथ ही जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी। 87.58 मीटर की इस दूरी ने 61 साल पुरानी इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को रंग दे दिया। 87.58 मीटर दूर गिरकर इस भाले ने 37 साल पुराने अफसोस पर पूर्ण विराम लगा दिया। 87.58 मीटर से धरती को चूमकर इस भाले ने 4745 दिनों की दूरी को पाट दिया। टोक्यो की फिजाओं में तिरंगा, राष्ट्रगान की गूंज, देश की जुबान पर नीरज का राग और आंखों में पोडियम पर खड़े नीरज चोपड़ा की झलक। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भारत के नए कल की कहानी लिख दी। टोक्यो में भारत के अभियान के आखिरी दिन जब भारत का आखिरी शूरवीर भाला लेकर ट्रैक पर दौड़ा तो भाला गोल्ड पर भी गिरा और साथ ही नीरज के इस गोल्ड ने ओलंपिक में भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन पर भी मुहर लगा दी। एथलेटिक्स में नीरज ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। 13 साल बाद भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो में 7 मेडल जीतकर भारत ने लंदन ओलंपिक में जीते 6 मेडल का रिकॉर्ड पार किया। नीरज की इस जीत को 130 करोड़ देशवासियों ने अपना बना लिया। कोई सड़कों पर झूम रहा था तो कोई खुशी में मिठाइयां बांट रहा था। क्या आम क्या खास, हर कोई भारतीयता के रंग में होली मना रहा था। नीरज के इतिहास रचने के बाद खुद पीएम मोदी ने नीरज से बात की और 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनका आभार जताया। नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत एक भारत को एक गर्व का पल दिया है और आपको देख के और जो आने वाली यूथ है, जनरेशन है, वो और अच्छा करेंगे। वही बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने उनसे यही विनती की कि ये अपने स्पोर्ट्स को, ओलंपिक स्पोर्ट्स को और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और अच्छे बच्चे निकल के आएँ। नीरज की जीत से बढ़कर गोल्ड के इंतजार की बेला खत्म होने की भी थी और इस बात का एहसास खुद नीरज को भी था। तो मुझे लगता है कि ये जीत बहुत ही ज़रूरी थी और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये मेरे द्वारा की गई है और मुझे लगता है कि इस मेडल से और आने वाला जो यूथ है और बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स करेंगे या जो कर रहे हैं, उनके मन में एक नई आग पैदा हुई कि हम भी मेडल इस लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि ये हो गया अभी। और हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने और जो हॉकी ने पहले किया था, ऐसे गोल्ड हमारे पहले भी आए थे, लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा पहली बार हुआ है। आजादी के बाद 2 ही पल आए थे जब एथलेटिक्स में भारत की उम्मीदें जगी थी, लेकिन उम्मीदें परवान ना चढ़ी। 1960 रोम ओलंपिक में दिवंगत मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से पदक से चूके। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा 0.01 सेकंड से पदक से चूक गईं। जब नीरज के भाले ने उड़ान भरी और 87.58 मीटर की दूरी को चूमा तो 0.1 सेकंड का वो फासला आखिरकार 61 साल बाद खत्म हो ही गया। इस सपने को सच करने के बाद भारत के लाल नीरज ने मिल्खा सिंह की 1960 वाली रोम की अधूरी रेस को भी पूरा कर लिया। हाँ, और उन्होंने जो इंडियन एथलेटिक्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को जो इतनी मेहनत और इतना दिया है, उन्होंने मेडल भी दिए हैं और इतना नाम दिया है, तो मुझे लगता है कि एक उनका सपना था जो ओलंपिक में मेडल जीतने का था, वो नहीं पूरा हो पाया। लेकिन वो बोलते थे कि ऐसा कोई इंडियन एथलीट आए जो मेडल जीते या अपने देश का राष्ट्रगान वहाँ पे बजे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वो आज हुआ है, लेकिन आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आज ये मेडल अपने पास है और वो जहाँ पे भी खुश हूँ। नीरज टोक्यो में भारतीय उम्मीदों के सबसे बड़े कर्णधार थे।
और अर्जुन की तरह निशाना साधकर उन्होंने करोड़ों सपनों को हकीकत बना डाला। नीरज की उड़ान भले ही आज आसमान पर रंग बिखेर रही हो, लेकिन उनका सफर भी किसी इंद्रधनुष से कम नहीं रहा। नीरज ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। 2018 में नीरज ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में भी नीरज ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भले ही भारत का अभियान खत्म हो गया हो, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जिस तरह इस मिशन को अंजाम दिया, उससे उम्मीद बंधी है कि खेलों में भारत के स्वर्णिम काल का ये आरंभ है। तो शिरीन, लगातार पूरा देश जो है वो गौरवान्वित इस वक्त महसूस कर रहा है। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता इला काज़मी। इला, पूरे देश को नीरज पर गर्व है, इस वक्त घर पर कैसा माहौल? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश को गर्व है, उनके परिवार को गर्व है। हर कोई जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि आज की जो सुबह है वो उम्मीदों की सुबह है, एक नई सुबह है, ऐतिहासिक सुबह है। कल नीरज के भाले ने जब उड़ान भरी तो वो उड़ान जीत की उड़ान थी और 87.58 मीटर ये उड़ान थी और उसने इतिहास रच दिया। ना केवल पहला एथलेटिक मेडल मिला, बल्कि वो मेडल गोल्ड था और गोल्ड मेडल 13 साल बाद भारत को मिला है। 13 साल पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। कल खांडरा, जो उनका गाँव हो, पानीपत में जो उनका गांव है, वो एकदम दुल्हन की तरह सजा था। मानो कि दिवाली हो, मानो कि होली हो, ऐसे त्योहारों की तरह सजा हुआ था। एक मेला सा लगा था, लोगों का हुजूम था, घर पर भी लोगों का हुजूम आ रहा था, जश्न था, खुशी थी। और मैं सीधे आपसे बात करवाती हूँ उनके पिताजी और उनके माताजी से, क्योंकि उन्होंने एक सपूत दिया, जो लाल दिया है भारत को, कल नाम रोशन करके आया है पूरे देश का। सर, आपको तो सबसे पहले मुबारकबाद और शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं पूरे देशवासियों की तरफ से कि आपके लाल ने कल भारत का नाम रोशन किया और वो आपका ही लाल नहीं बल्कि पूरे देश का लाल बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें अपार खुशी है और मेरे पूरे गांव को, समाज को और मेरा पूरा जो मेरे गांव के आसपास के गांव हैं और अपना प्रांत हरियाणा और जैसे इंडिया, सभी पूरा चीयर कर रहे थे कल। मानो के जैसे हर त्यौहार छूट के सिर्फ ये ही त्यौहार सबसे बड़ा होता है, तो इतनी खुशी सारे भारत में देखने को मिली। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो है नीरज को बधाइयाँ दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पीएम मोदी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छा उन्होंने देश को जैसे सपोर्ट किया, बच्चों को बोला, बच्चों से लाइव बातचीत की, तो उसमें बहुत बढ़िया लगा और उसी का नतीजा है कि बच्चे बेफिक्र होकर खेले और अच्छा कर पाए। जी बिल्कुल, प्रेरणा बने हैं नीरज कई युवाओं के लिए जो एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं। हर युवा को उन्होंने प्रेरणा दी है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिश की है और वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो नीरज ने कल बिल्कुल जीत हासिल की है उनकी मेहनत से और उनकी माँ हमारे साथ हैं। इतना मेहनती लड़का आपने दिया है देश को, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, लड़के तो सभी को हैं, सभी माँ बाप ऐसे सोच, सभी बच्चे ऐसे हों हमारे, लेकिन यह बच्चे की मेहनत है और पीछे परिवार का सिवा है और सारे गांव का है। जी, अब नीरज आएंगे वापस तो क्या खास होने वाला है उनके लिए? माँ का प्यार और उसके साथ साथ बस प्यार के तो खुशी है नहीं जी, इतना हो रहा। कुछ खास तैयारियां करेंगी? सुना है कि वो मीठा भी छोड़ चुके थे, कुछ खास पकवान बनाएंगे उनके लिए? हाँ जी, तैयारियां तो सब है, जो भारत का खाना है भी, दूध, दही, चूरमा, खीर, तो ये सारी चीज पसंद थी जी उसके।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नीरज ने सामाजिक कार्यक्रमों से भी खुद को दूर कर लिया था, उन पसंद था, लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दिया था और सिर्फ मेहनत करी है और कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कल लाखों करोड़ों भारतीयों की जो उम्मीद थी, जो सपना था, उसको कल उस कोशिश ने साकार किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है और इस समय हर देशवासी उन पर गर्व कर रहा है, गोल्डन बॉय कह रहा है और बिल्कुल पूरा जश्न का माहौल है। सुबह सुबह उठ चुके हैं अभी यहाँ पर परिवार वाले, आज भी दिन भर मुबारकबाद का सिलसिला लगा रहेगा, आसपास के गांव से लोग आते रहेंगे, कल भी रात तक देर रात तक जश्न का माहौल रहा है, मानो कि कल जो है दिवाली हो। इला और देखिए अब तो इंतजार हो रहा है कि अपना जब आए थे गोल्डन बॉय वापस कब आएगा। माता पिता से जरा बात कीजिए, उनकी बात हुई है नीरज से और कब तक नीरज चोपड़ा देश लौट रहे हैं? बात करती हूँ सर, 13 साल का ये जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब देश इंतज़ार कर रहा है कि उनका लाडला कब वापस आएगा। कुछ पता चला है, बात हो पाई है? जी अभी तक उनसे कुछ बात नहीं हो पाई है। जैसे अपना रात देर तक तो इधर अपना सारा जितना अपना मीडिया प्रभारी और जितने ऑफिसर लोग आसपास से आए हुए थे मेरे ज़िले से, तो उनसे बहुत लेट तक निपटने के बाद फिर हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। उधर उसके पास भी मीडिया जैसे बाउट ले रही होगी, तो फिर हमने उसको टोका नहीं कि भाई आप उसको आराम करने दे, सवेरे बात करते हैं। अभी तक कुछ बात नहीं हो पाई है। तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी कल व्यस्त रहा है, पूरा शाम इन लोगों का व्यस्त रहा है और हो भी क्यों ना, कल की जो शाम है वो सुनहरी शाम है, एक दिवाली जैसा माहौल बना हुआ था। 13 साल का जो गोल्ड का वनवास था वो कल पूरा हुआ है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और मैं माता से भी जानना चाहूँगी कि अब कुछ बात हो पाई थी आपकी, और उससे पहले क्या बात हुई थी, आखिरी में जो बात हुई थी क्या कहा था नीरज से आपने? जी मेडल जीते पीछे तो बात नहीं हुई। अच्छा। जो 2 दिन पहले बात हुई थी तो ठीक ठाक पूछा था और कहने लगा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत प्रैक्टिस बढ़िया हो चल रही है मेरी और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। तो गोल्ड मेडल का विश्वास कहीं ना कहीं नीरज को भी था कि मैं जब वापस आऊँगा तो गोल्ड लेकर के आऊँगा देश के लिए, क्योंकि उनको जब वो भाला फेंकते हैं तो जो तेज होता है उनके भाले में और जो तेज होता है उनके चेहरे पे, उससे साफ लगता है कि ये जो भाला है वो जीत का भाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल इला, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और उनके परिवार से इस खास मुलाकात के लिए। और शिरीन वाकई जैसा इला कह रही थी कि जब उन्होंने वो थ्रो किया तो वो साफ था और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, उनका चेहरा बता रहा था कि गोल्ड तो भारत आकर के ही रहेगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज की गोल्ड मेडल में पूरा देश खो गया। रेसलर बजरंग पुनिया के ब्रोंज की चमक भी शाम होते होते नीरज के गोल्ड मेडल में खो गई, लेकिन देश के लाल बजरंग पुनिया ने देश से बड़ा वादा कर दिया है। क्या, देखिए। नाम बजरंग और भुजाओं में महाबल। स्कूल से बचने के लिए कुश्ती के अखाड़े में एंट्री मारी, लेकिन फिर कुश्ती का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सफर टोक्यो ओलंपिक तक पहुंच गया और अपने पहले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। टोक्यो में भारत की झोली में जो 7 पदक आए उनमें से एक बजरंग पूनिया ने भी दिलाया। बजरंग ने कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। बजरंग के चेहरे पर देश के लिए मेडल जीतने की खुशी थी, लेकिन दिल में गोल्ड ना जीत पाने का मलाल भी। प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीता देश के लिए। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया तो उसका मुझे भी दुख है कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। मैं कोशिश करूँगा 2024 में कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं पेरिस से। टोक्यो की कसर को पेरिस में पूरा करने की बजरंग ने सौगंध ले ली है। बजरंग पूनिया भले ही टोक्यो में गोल्ड से चूक गए हों, लेकिन देश का ये लाल किसी कोहिनूर से कम नहीं है। पिछले 7-8 सालों में कुश्ती के अखाड़े में बजरंग का दांव पेच खूब चला है। बजरंग ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 बार सिल्वर और 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर मेडल का खिताब जीता है। एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड, 3 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल भी बजरंग के नाम है। टोक्यो में भले ही बजरंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला हो, लेकिन पेरिस में इंडिया की गूंज बुलंद करेंगे और ब्रॉन्ज के रंग को गोल्ड में जरूर बदलेंगे।
तो हमारे देश के इन लालों को बहुत सारी बधाइयां और लगातार देश इन पर गर्व महसूस करता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।